चलो यहाँ से हाँ भाई। क्वेश्चन नोट करने है ना, क्वेश्चन नोट करने हैं ढंग से। देखो फर्स्ट क्वेश्चन से, फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ हाउ वुड यू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम Mg2 प्लस से Mg, है ना, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकलेगा। तो ये मैंने क्लास में कराया हुआ है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है उसमें बताया हुआ पूरा, यही क्वेश्चन कराया था अगर तुम्हें याद हो तो। याद है ना, इसमें रिएक्शन होगी, मैग्नीशियम जो है ज्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है तो काम करेगा किसका, एनोड का। तो रिएक्शन बनेगी Mg प्लस 2H प्लस गिव्स Mg2 प्लस प्लस H2। तो सेल का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा Mg से Mg2 प्लस सॉल्ट ब्रिज H प्लस से H2। ये तुम्हें पूरा याद होगा, ये कराया था पूरा रिप्रेजेंटेशन इसका। ये यहाँ पे मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड, यहाँ मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड, यहाँ पे SHE, मैग्नीशियम की रॉड 1 मोलर मैग्नीशियम सल्फेट में, यहाँ प्लेटिनम फॉइल 1 मोलर, HCl यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 1 मोलर मैग्नीशियम सल्फेट, दोनों सोल्यूशन को कनेक्ट कर रखा है वाया सॉल्ट ब्रिज, और दोनों रॉड को कनेक्ट कर रखा है वाया दिस वोल्ट मीटर डिवाइस। अब इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम की रॉड है ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी, इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे ऊपर ऐसे, करंट की डायरेक्शन होगी ऑपोजिट, वोल्ट मीटर के अंदर रीडिंग आएगी, वोल्ट मीटर के अंदर रीडिंग आएगी, वो होगा ईएमएफ ऑफ सेल, सही ना, वो होगा ईएमएफ ऑफ सेल। ई नोट सेल जो है वो होगा ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल। ई नोट सेल की वैल्यू पता लग गई वोल्ट मीटर डिवाइस से। मान लो ये वैल्यू तुम्हें पता याद होगा, मैग्नीशियम के केस में 2.37 आएगी, तो 2.37 यहाँ पुट कर दो। कैथोड, कैथोड पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है 0, माइनस एनोड पे है, एनोड पे एनोड पे है मैग्नीशियम, तो माइनस ई नॉट ऑफ Mg2 प्लस से Mg, तो ई नॉट ऑफ Mg2 प्लस से Mg की वैल्यू आ जाएगी -2.37 वोल्ट। ध्यान आ गया कि नहीं ये सबको ध्यान आ गया कि नहीं। निष्ठा, यस सर। ये क्लास में डिस्कस किया हुआ है, ये क्लास में पूरा डिस्कस किया हुआ है, सही ना। मैग्नीशियम यहीं से स्टार्ट, अगर तुम 2 मार्क्स में तुम ये भी दिखा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सेल का रिप्रेजेंटेशन होगा, ई नोट सेल की वैल्यू वोल्ट मीटर डिवाइस में आ जाएगी, ई नोट कैथोड 0, ई नोट एनोड निकालना वो निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नोट करते रहना बहुत ढंग से, इनको तरीका देख लेना लिखने का क्या तरीका होना चाहिए। कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन ए जिंक पॉट। तो इसके लिए तुम्हें ना ई नोट वैल्यूज एक्चुअल में क्वेश्चन में दी होगी। ई नोट ऑफ कॉपर 2 प्लस से कॉपर 0.34 दिया होगा, ई नोट ऑफ जिंक से जिंक 2 प्लस 0.76 वोल्ट दिया होगा। तो इसने बोला क्या है, कॉप, पहले ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है तो पहले तुम ई नोट वैल्यू चेक करना, दोनों होने चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल। ये दे रखा है रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर प्लस 2 से कॉपर, दूसरा दे रखा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो इसको कन्वर्ट कर लेना पहले। तो ई नोट ऑफ जिंक 2 प्लस से जिंक की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -0.76 वोल्ट, है ना, -0.76 वोल्ट। तो इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ से। अब ई नोट सेल, कॉपर सल्फेट को जिंक पॉट में रखना है, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक क्या देगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो रिएक्शन आ गई, जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस गिव जिंक 2 प्लस प्लस कॉपर, ये आ गया। सेल का प्रेजेंटेशन हो गया, जिंक से जिंक 2 प्लस सॉल्ट ब्रिज कॉपर 2 प्लस से कॉपर। ई नोड सेल आएगा, ई नोड कैथोड, कैथोड पे है कॉपर, कैथोड पे कॉपर, इसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई नोट एनोड, इसका रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों का, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल पता है। कॉपर का, ये पहले कॉपर का पुट करना, राइट वाले का, ये 0.34 है, माइनस माइनस 0.76, सॉल्व करेंगे 1.1 वोल्ट आ रहा है। ई नोट सेल पॉजिटिव है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है सो वी कांट स्टोर, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है सो वी कांट स्टोर, क्योंकि ई नोट सेल पॉजिटिव है। क्लियर है कि नहीं है।
यस सर। है ना। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, नोट कर लिया सबने? नोट करते रहना जल्दी जल्दी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसल्ट द टेबल ऑन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। है ना, वो तुम्हें टेबल दी होगी इस क्वेश्चन के लिए। एंड सजेस्ट थ्री सब्सटेंसेस दैट कैन ऑक्सीडाइज Fe2+ आयंस। तुम्हें Fe2+ को Fe3+ में कन्वर्ट करना है। Fe2+ आयंस है, उसको कन्वर्ट करना है Fe3+ में, यानी ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। तो दूसरा क्या होना चाहिए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा क्या होना चाहिए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो वेल नोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कौन से हैं? F2 ले सकते हो तुम, सॉरी F2 फ्लोरीन, F2 Cl2 Br2, ये सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर्स है ना, ये सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर्स है। गौरे, हाँ जी सर। अरे म्यूट करके रखना। है ना, F2 Cl2 Br2, I2 भी ले सकते हो इधर। ये बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजेंट्स हैं, ये तीन बेस्ट हैं, इसलिए F2 Cl2 Br2 लेंगे। ये आसानी से Fe2+ से Fe3+ बना देंगे, खुद रिड्यूस हो जाएंगे। ये आसानी से F2 है, Fe2+ आया, Fe2+ से बन जाएगा Fe3+, और F2 तो F- में जाएगा ही। तो बात समझ आएगी कि नहीं है? तो ये बेस्ट ऑक्सीडेंट्स है। बैलेंस करना है क्वेश्चन को, तो इधर हाफ लगा देना, इधर ये हटा देना, ये बैलेंस हो जाएगा। समझ आ गया कि नहीं है? ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्या है? F2 Cl2 Br2, ध्यान रखना सही है। वैल्यूज देख के, ई नोट ऑफ F2 से F- क्या होता है? 2.87। ई नोट ऑफ Cl2 से Cl- क्या होता है? 1.36। नेक्स्ट दिखाएंगे, नेक्स्ट एक बार देखो। सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दिखाना नहीं। दिया। अरे एक्चुअली स्क्रीन फिर ये लग रहा है बड़ी हो गई, तुम ऊपर करो इसको, ये गड़बड़ हो रही है थोड़ी सी। हाँ, नीचे करना निशा, नीचे, एक मिनट दो। हाँ, ये क्वेश्चन है ना, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड in contact with a solution whose pH is 10, whose pH is 10, clear, whose pH is 10। तो इसके लिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, H+ प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2, H+ प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2 आएगा, तो हाफ H2 आ गया। अब ई सेल जो होगा इसका, वो होगा ई नॉट ऑफ H+ से H2 माइनस 0.0591 बाई एन, एन की वैल्यू 1 होगी, लॉग ऑफ प्रेशर ऑफ H2 की पावर हाफ डिवाइड बाई H+ आयंस। तो प्रेशर ऑफ H2 की पावर हाफ जो है उसको तो 1 ही ले लेंगे, ई नोट की वैल्यू 0 माइनस 0.0591 बाई एन, एन 1 है, लॉग ऑफ 1/h होता है पीएच, लॉग ऑफ 1/h ये होता है पीएच, ये पीएच है, पीएच दे रखा 10, तो आंसर आ गया -0.591 वोल्ट। क्लियर है कि नहीं? देखो चक्कर एक बार, सही ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में काफी बार आया है इस टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन कौन सी है वो देखेंगे एक बार। निकल प्लस 2Ag प्लस, निकल प्लस 2Ag प्लस गिव्स निकल 2 प्लस गिव्स 0.16 एम मोलर प्लस 2Ag, है ना, ये रखा तुमने। तो इसमें ई, अब ई सेल निकालना है हमें इसका, तो इसके लिए मैं सेल का रिप्रेजेंटेशन लिख रहा हूँ। निकल से निकल 2 प्लस आएगा, सॉल्ट ब्रेज, सॉल्ट ब्रेज, ये दूसरा क्या है, Ag प्लस से Ag, Ag प्लस से Ag। क्या इनकी ई नोट वैल्यूज दे रखी है निष्ठा? ई नोट ऑफ दे रखा है कि नहीं है? यस सर। दिखाना जरा। अच्छा, ई नोट सेल डायरेक्ट दे रखा है, ई नोट सेल दे रखा है 1.05 वोल्ट,
इनोड सेल दे रखा है 1.05 वोल्ट, Yes, sir. है इनोड सेल 1.05 वोल्ट है। तो यहाँ से अब निकल जाएगा ई सेल, ई सेल होगा इनोड सेल 1.05 माइनस 0.0591 बाई एन, एन की वैल्यू आ जाएगी 2, तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे, रिएक्शन के थ्रू पता लग रहा है। निकल से निकल 2 प्लस है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 Ag प्लस से Ag 2 Ag है तो 2 इलेक्ट्रॉन। लॉग ऑफ प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट्स में आएगा निकल 2 प्लस यानी 0.16 मोलर, तो लोग पहले फॉर्म रखना 0.16 मोलर डिवाइड बाय Ag प्लस आयंस का स्क्वायर, रिएक्टेंट में आएगा Ag प्लस आयंस का स्क्वायर, कोफिशिएंट 2 है इसका इसलिए, तो 0.002 का स्क्वायर। सॉल्व कर लोगे इसे कि नहीं? Yes, sir. सॉल्व सर एक करोगे? बार सॉल्व कर दो, एक बार। सॉल्व कौन बोल रहे हैं? केतन सॉल्व करना है खुद ही, ये तो ये ऐसे सॉल्व करेगा, इसको लॉग एंटी लॉग दिखना आना चाहिए, 0.02955 ओके सर। लॉग ऑफ 0.16, हाँ ये सॉल्व करना आना चाहिए खुद ना इसको। ठीक है सर। लॉग देखना, हाँ लॉग देखना अगर नहीं आता है तो मेरे से अलग से पूछ लेना, लॉग देखना सबको आना चाहिए। ये सॉल्व करोगे इसको लॉग वैल्यू पुट करके, लॉग ऑफ 0.16, ये 1.6 इंटू 10 1 होगा, और ये लॉग 0.002 का स्क्वायर यानी ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁶, 4 इंटू 10⁻⁶, और ये 10⁻⁶ हो जाएगा ऊपर जाकर के 10⁻⁴ हो जाएगा, 4 इंटू 10⁻⁴ आ जाएगा ये। सॉल्व करेंगे 1.05 माइनस 0.02955 लॉग ऑफ 4 इंटू 10⁻⁴, यानी लॉग 4 प्लस 10⁻⁴ था ना, प्लस 4 आ जाएगा। 4 और लॉग 4 होता है 0.6020, 4.6020 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.91 वोल्ट आंसर आएगा। और मैंने तुम्हें बता रखा है ये कि आंसर हमेशा ई नोट सेल के, ई नोट सेल के बहुत क्लोज होता है, तो 0.91 वोल्ट आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? ये इनको जरूर करना, नहीं से मैंने जो तरीका दिखाया था ना, पहले चेक फॉर रिडक्शन पोटेंशियल, उसके बाद ई नोट सेल निकालो, फिर फाइनल बैलेंस इक्वेशन, और उससे आंसर निकालना है। क्लियर है कि नहीं? ये क्वेश्चन बहुत तरीके से करके आज कंप्लीट करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये निश्चय में मिसिंग है क्वेश्चन? नहीं सर, पूरा है। पूरा एक मिनट को देखो, द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन occurs, 2Fe3 plus 2I minus gives 2Fe2 plus I2, 2 नीचे आएगा इसका। रिएक्शन है 2Fe3 plus 2I minus gives 2Fe2 plus I2, यही रिएक्शन है ना? Yes, sir. और ई नोट सेल दे रखा है इस रिएक्शन का 0.236, 0.23 वोल्ट दे रखा है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्सन एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। गिब्सन एनर्जी निकालना है स्टैंडर्ड वाला, तो डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला लगेगा उसके लिए। डेल्टा जी नॉट होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल, तो एन की वैल्यू लेंगे इस रिएक्शन के लिए 2Fe3 प्लस से 2Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2I माइनस से I2 2 इलेक्ट्रॉन, तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। एफ होगा 96500। ई नॉट सेल कितना हो जाएगा? ई नॉट सेल कितना है 0.236, 0.236। आंसर आ गया जूल में, सही ना? आंसर जूल में आ जाएगा। डेल्टा जी नॉट निकल गया। दूसरा निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ई नॉट सेल से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डेल्टा जी नॉट से भी निकाल सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, -2.303 आरटी लॉग के सी उससे, और नहीं तो इससे डायरेक्ट निकल जाएगा। ई नॉट सेल का फॉर्मूला होता है, ई नॉट सेल का 0.0591 बाई एन, एन की वैल्यू 2 है, लॉग ऑफ के सी, पता है ना फॉर्मूला सबको? तो ई नॉट सेल की वैल्यू 0.236, 0.02955 लॉग ऑफ के सी, लॉग ऑफ के सी। तो इससे तो आंसर आ ही जाएगा डायरेक्ट, 10 के आसपास में जाएगा, 10 से थोड़ा कम जाएगा, मतलब 10 के और 9 के आसपास कुछ आंसर आना चाहिए। लॉग के सी आ गया ना यहाँ पे, तो केसी की वैल्यू आ जाएगा, केसी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। और तुम लोग एग्जैक्ट निकालोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जैक्ट निकालना तुम लोग। केसी की वैल्यू आएगी इसमें 9.6, जो आंसर है 9.616 इंटू 10⁻⁷,
और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू भी नोट कर लेंगे, वो आएगा -45.55, या इसको जूल में लिखना है तो -4550 जूल में, किलो जूल में दे रखा है बुक में, तो -45.55 आ जाएगा। ये जूल में लिखा है मैंने आंसर। क्या क्लियर हो गया ये? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6 क्वेश्चन हो चुके हैं अभी। ये तो क्वेश्चन मैंने बहुत बार क्लास में पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है? व्हाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन डिक्रीज विद डाइल्यूशन? कंडक्टिविटी डिक्रीज क्यों करती है? बिकॉज वैसे तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं, लेकिन पर यूनिट क्यूब में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट क्यूब पे अंडरलाइन कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट क्यूब या पर सेंटीमीटर क्यूब डिक्रीज विद डाइल्यूशन, इसलिए कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है। ये क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। क्लियर है कि नहीं ये? नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक बार रिपीट करोगे? कंडक्टिविटी डिक्रीज क्यों करती है डाइल्यूशन के साथ? बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब या पर यूनिट क्यूब डिक्रीज विद डाइल्यूशन। ये ध्यान रखना, वैसे नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं, लेकिन एक यूनिट क्यूब में चेक करोगे तो नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे। क्लियर है कि नहीं ये? समझ आ गया कि नहीं ये? हाँ जी सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सजेस्ट वे टू डिटरमाइन द मोलर कनेक्टिविटी, आएगा यहाँ पे, मिसिंग है थोड़ा सा। टू डिटरमाइन मोलर कनेक्टिविटी, यही है ना? ऑफ मोलर कनेक्टिविटी वैल्यू ऑफ वाटर। मोलर कनेक्टिविटी निकालनी है वाटर की। वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो कैसे निकालेंगे? यूजिंग कोलब्रुक लॉ। तो कैसे निकालेंगे? यूजिंग कोलब्रुक लॉ। मैंने तुम्हें बता रखा है, मोलर कनेक्टिविटी अगर पूछेंगे कभी भी वाटर के लिए, तो वाटर के अंदर दिस इज इक्वल टू आयनिक रिएक्टेंस ऑफ H प्लस प्लस आयनिक रिएक्टेंस ऑफ OH माइनस, आयनिक रिएक्टेंस ऑफ H प्लस प्लस आयनिक रिएक्टेंस ऑफ OH नेगेटिव। अब H प्लस से क्या सोचेंगे? HCl। तो मोलर कनेक्टिविटी हमें पता होनी चाहिए HCl की, वो होगा आयनिक रिएक्टेंस ऑफ H प्लस प्लस आयनिक रिएक्टेंस ऑफ Cl माइनस। मोलर कनेक्टिविटी OH से क्या सोचेंगे? मोलर कनेक्टिविटी ऑफ NaOH। तो NaOH की क्या होगी? आयनिक रिएक्टेंस ऑफ Na प्लस प्लस आयनिक रिएक्टेंस ऑफ OH माइनस। और क्या नहीं चाहिए इसके अंदर? Cl माइनस और Na प्लस। तो मोलर कनेक्टिविटी NaCl की ओर चाहिए। ऐसे बहुत सारे तरीके बन सकते हैं निकालने के। आयनिक रिएक्टेंस ऑफ Na प्लस प्लस आयनिक रिएक्टेंस ऑफ Cl माइनस। तो क्या करेंगे अब? ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 gives this equation, molar quantity of water gives this equation। कर लोगे कि नहीं क्वेश्चन ये? यस सर। हो जाएगा क्वेश्चन ये? तो 8 क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन। नोट करते रहना जरूर, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। देखो 9th क्वेश्चन क्या है? 9th क्वेश्चन, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोलर मिथेनोइक एसिड सॉल्यूशन, मिथेनोइक एसिड इज 46.1। 0.025, सही ना? 0.025 मिथेनोइक एसिड है, उसकी मोलर कनेक्टिविटी है 46.1 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिस्यूशन एंड डिस्यूशन कांस्टेंट गिवन आयनिक रिएक्टेंस ऑफ H प्लस 349.6, आयनिक रिएक्टेंस ऑफ HCO नेगेटिव 54.6। तो इससे पहले मोलर कनेक्टिविटी निकाल लेंगे HCOH की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, HCOOH की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, वो हो गई आयनिक रिएक्टेंस ऑफ HCO नेगेटिव प्लस आयनिक रिएक्टेंस ऑफ H प्लस। और ये दे रखा है तुम्हें 54.6, और ये दूसरा कितना? 349.4। 6 हो गई, थ्री पॉइंट फोर्टी नाइन सिक्स पॉइंट सिक्स हाँ, दोनों को ऐड कर देंगे, मोलर कनेक्टिविटी आ जाएगी HCOH की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आ गया, और हमें एनी कंसंट्रेशन पे दे रखा है मोलर कनेक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड। वो कितनी दे रखी वैल्यू? वो वैल्यू है
46.1, 46.1 एनी कंसंट्रेशन 46.1। और इनफाइनाइट रेजोल्यूशन पे दोनों को ऐड करके निकाल लोगे, इनफाइनाइट रेजोल्यूशन में दोनों को ऐड करके निकालोगे, कितनी आ रही वैल्यू? 404.2 ओम इनवर्स, जिसको सीमेन भी बोल सकते हैं, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, सेम यूनिट जिसकी होंगी, यूनिट का जरूर ध्यान रखना। फिर इससे अल्फा निकल जाएगा। अल्फा इज मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। एनी कंसंट्रेशन पे है 46.1, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है 404.2, 404.2। तो सॉल्व करेंगे, अल्फा आ जाएगा यहाँ से, सही ना, अल्फा आएगा 0.114, यानी 11.4% है। अल्फा आ गया 11.4%। तो अब इसमें निकालना है के निकालना है। तो के ऐसी सॉल्ट्स के लिए के तो पता ही डायरेक्ट क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। नहीं समझ आया तो यहाँ से देख के निकाल लेना। HCOOH है, ये टूटेगा H प्लस प्लस HCOO नेगेटिव में, सी 0 0 होंगे स्टार्टिंग में, H प्लस और HCO नेगेटिव, सी में से सी अल्फा जाएगा, सी अल्फा और सी अल्फा बनेगा। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो के आ जाएगा सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। सी की वैल्यू दे रखी है 0.025, ये रही 0.025, अल्फा 0.114 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस 0.114, 1 माइनस अल्फा। सॉल्व करेंगे, के आ जाएगा 3.67 इंटू 10⁻⁻4। के जो है वो यहाँ लिख रहा हूं मैं, 3.67 इंटू 10⁻⁻4, ये के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नोट कर लेना, फिर से कोई डाउट है तो पूछ लो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इफ ए करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर फ्लोज थ्रू ए मेटेलिक वायर, फ्लोज थ्रू ए मेटेलिक वायर, करंट फ्लो कर रही है 0.5 एम्पेयर की, फ्लोज थ्रू ए मेटेलिक वायर फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए, तो इससे चार्ज निकल जाएगा। देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द वायर, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द वायर। 0.5 एम्पेयर की करंट है तो Q टू आई टी लगाएंगे, 0.5 एम्पेयर 2 घंटे के लिए जा रही है, तो 2 इंटू 3600 सेकंड में आ जाएगा ये। तो ये कूलम में आ गया और Q ये आ गया। अब इलेक्ट्रॉन्स कितने फ्लो कर रहे हैं इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन्स कितने, मान लो n इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E होता है, तो Q NE के इक्वल भी होगा। और Q तुमने ये निकाल लिया, 0.5 इंटू 2 यानी 3600 कूलम है, दिस इज इक्वल टू 3600 कूलम। तो 3600 इज इक्वल टू n इंटू एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19, एंड 1.6 इंटू 10⁻19 है। सॉल्व करेंगे, n की वैल्यू 2.246 इंटू 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। क्लियर है, Q इक्वल टू आई टी होता है, Q इक्वल टू एन ई होता है, फॉर्मूला दोनों को इक्वेट करो, आंसर आ जाएगा। नोट कर लिया है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो, सजेस्ट सजेस्ट ए लिस्ट ऑफ मेटल्स विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड इलेक्ट्रोलिटिकली। इलेक्ट्रोलिटिकली कौन से मेटल्स एक्सट्रैक्ट होंगे, कौन से मेटल्स एक्सट्रैक्ट होंगे जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है उनको हम इलेक्ट्रोलिटिकली एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। ज्यादा रिएक्टिव कौन से हैं, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया, सीजियम हो गया, पोटेशियम हो गया, दीज मेटल्स दे आर एक्सट्रैक्टेड इलेक्ट्रोकेलिकली, इलेक्ट्रोमेटिकली, इलेक्ट्रोलिटिकली। सोडियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये सारे मेटल्स क्या होंगे, मैग्नीशियम है, ये सब मेटल्स क्या होंगे, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, सो दे आर एक्सट्रैक्टेड इलेक्ट्रोलिटिकली। नेक्स्ट नोट करेंगे, कंसीडर दिस रिएक्शन, ये तो क्लास में कराया हुआ है। एक मोल Cr2O7 2 नेगेटिव को रिड्यूस, एक मोल Cr2O7 2 नेगेटिव को रिड्यूस करना है Cr3 प्लस में, 2 Cr3 प्लस में, तो एक मोल के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक मोल के लिए 6 मोल इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्यू क्या आ गया सीधा 6 इंटू एफ। एक मोल के लिए 6 मोल इलेक्ट्रॉन, 6 मोल यानी 6 एफ। और इससे कूलम पूछा है तो 6 इंटू 9650, ये तो बहुत ईजी है, रिएक्शन दे रखी है।
ये आंसर आ गया सीधा। नेक्स्ट देखेंगे। राइट द केमिस्ट्री ऑफ रिचार्जिंग द लेड स्टोरेज बैटरी दैट आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग रिएक्शन बतानी है तुम्हें। तो ये अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो एक बार मैं जल्दी से बता रहा हूँ, उसको यहाँ पे नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है बहुत ये क्वेश्चन। डिस्चार्जिंग और रिचार्जिंग लेड स्टोरेज बैटरी तुम्हें याद होगा, लेड स्टोरेज बैटरी, उसके अंदर डिस्चार्जिंग होती है, लेड होता है एनोड, लेड होता डिस्चार्जिंग के समय रिएक्शन बता रहा हूँ पहले तुम्हें, इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है बहुत, समझाया भी था मैंने क्लास में। पीबी डिस्चार्जिंग के समय लेड होता है एनोड, PbO2 होता है कैथोड, डाइल्यूट H2SO4 होता है इलेक्ट्रोलाइट, 38% में मास होता है। एनोड पे डिस्चार्जिंग के समय एनोड पे रिएक्शन, डिस्चार्जिंग में बता रहा हूं मैं, रिचार्जिंग के समय रिएक्शंस विल गेट रिवर्स एट ईच इलेक्ट्रोड। एनोड पे लेड है, एनोड है ना, लेड एनोड है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा विद द हेल्प ऑफ सल्फेट आयन। ये मैंने समझाया था कैसे बनी रिएक्शन। तो PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे PbO2 है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड में, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड में, एक मिनट, PbO2 आएगा, H प्लस आयन इसको गेन करने में हेल्प करेंगे, 4H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस सल्फेट आयन बैलेंस करने के लिए। ये सारी रिएक्शन मैंने प्रूव की हुई हैं, कैसे आई थी रिएक्शन से। PbO2 कैथोड पे था, H प्लस आयन की हेल्प से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बैलेंस करने के लिए सल्फेट आयन डालेंगे तो आ जाएगा इससे PbSO4 प्लस 2H2। अब ये PbSO4 कैथोड पे भी बना, एनोड पे भी बना, जब हम करंट पास करेंगे यानी जब रिचार्जिंग होगी, ड्यूरिंग रिचार्जिंग रिएक्शन विल गेट रिवर्स एट ईच इलेक्ट्रोड। ये डिस्चार्जिंग की रिएक्शंस है, ये डिस्चार्जिंग की रिएक्शंस है, रिचार्जिंग के समय रिएक्शन रिवर्स कर जाएगी। तुम्हें दिखाना नहीं है ये, पेपर में लिख देना, ड्यूरिंग रिचार्जिंग रिएक्शंस विल गेट रिवर्स एट ईच इलेक्ट्रोड, ड्यूरिंग रिचार्जिंग रिएक्शंस विल गेट रिवर्स एट ईच इलेक्ट्रोड, ये लिख के आना बस। डिस्चार्जिंग की रिएक्शन दिखाना, रिचार्जिंग का लिख देना, ड्यूरिंग रिचार्जिंग रिएक्शंस विल गेट रिवर्स एट ईच इलेक्ट्रोड। मैंने रीजन दिया था, इसका रीजन क्यों है ऐसा, ठीक है ना। तो ये कर लेना जरूर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत लेड स्टोरेज बैटरी का। नेक्स्ट, suggest two materials other than hydrogen that can be used as fuels in the fuel cell, that can be used as fuels। तो ये तो बहुत सारे मेटल्स मैंने बताए हुए हैं, बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो फ्यूल की तरह यूज होते हैं, जैसे मिथेन, जैसे इथेन, जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, CO, ये सब फ्यूल की तरह यूज होते हैं, सही है, अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्या है, हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड में बहुत बार आया हुआ है। Suggest explain how rusting of iron is envisaged as setting up of an electrochemical cell। ये मैं लूंगा भी, लेकिन अगर नहीं समझ आएगा तो दोबारा बता दूंगा, अब सुन लेंगे एक बार क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार रस्टिंग फेनोमेना जो है उसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन करना है, रस्टिंग आयरन के ऊपर जो रस्टिंग होती है उसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन करना है। ये आयरन का पीस है, समझेंगे एक बार, ये पूरा एक आयरन का पीस है, और ये रस्टिंग मान लो इतने एरिया में स्टार्ट हुई है, इतने एरिया में रस्टिंग स्टार्ट हुई है, यहाँ पे आया वाटर ड्रॉपलेट, ये वाटर ड्रॉपलेट आया आयरन के सरफेस पे, आयरन के सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट आया, इधर आयरन ने इलेक्ट्रॉन लूज करना स्टार्ट किए हुए हैं, और यहाँ से O2 जो है, ऑक्सीजन और H प्लस आयंस मिल करके रस्टिंग प्रोसेस को बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं आप ध्यान समझेंगे बिल्कुल। आयरन के सरफेस पे वाटर आया, वाटर ने CO2 गैस को एब्जॉर्ब कर लिया एटमॉस्फेयर से, आयरन के सरफेस पे बन गया H2CO3, मैकेनिज्म बता रहा हूँ मैं ये। तो H2CO3 बन गया, H2CO3 जो है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, पार्शियली टूटेगा 2H प्लस प्लस CO3 2 नेगेटिव में। H2O जो है वो भी पार्शियली टूटेगा आयरन के सरफेस पे H प्लस प्लस O आयंस में। H प्लस आयंस आयरन के सरफेस पे हो गए एक्सेस में। अब ये H प्लस आयंस इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, और इलेक्ट्रॉन को गेन कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन कैसे करेंगे, अब क्योंकि H प्लस आयंस एक्सेस में है, तो आयरन को, एक्चुअल में आयरन को इलेक्ट्रॉन
लूज करना पड़ेगा और रस्टिंग स्टार्ट होगी यहाँ से। ये आयरन ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, रस्टिंग फेनोमेना स्टार्ट हो चुका है। ये इलेक्ट्रॉन्स H प्लस आयंस गेन करेंगे, जो H प्लस आयंस एक्सेस पे थे आयरन के सरफेस पे, ये गेन करेंगे H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स H, H तो अनस्टेबल है, ये कंबाइन करेगा ऑक्सीजन के साथ, बना देगा 2H2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, क्योंकि नीचे 4H है, और इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, तो 4H से 4H कैंसिल होगा, इक्वेशन आएगी 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2 गिव्स 2H2। तो ये इक्वेशन आई एनोड की, इक्वेशन 1। ये इक्वेशन आई कैथोड की। ये दो इक्वेशन याद रखनी है तुम्हें। इसीलिए रस्टिंग को इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेना कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा है। यही दो इक्वेशन दिखानी है। ये तो जस्ट समझाने के लिए बताइए, यहाँ पे दो इक्वेशन ये समझाने के लिए बताइए सिर्फ। तो ये O2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है H प्लस आयंस की हेल्प से। O2 इलेक्ट्रॉन, चाहो तो बैलेंस भी कर सकते हो तुम इसे। O2 से बनाना H2O, एसिड मीडियम में बैलेंस कर दो। O2 से बनाना H2O, एसिड मीडियम में बैलेंस कर दो। दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 2Fe प्लस 4H प्लस प्लस O2 गिव्स 2Fe2 प्लस प्लस 2H2O। और ये 2Fe2 प्लस यानी Fe2 प्लस जो है, ये कंबाइन करता है इसके बाद डिजोल्व ऑक्सीजन के साथ, O2 प्लस H2O के साथ। ये डिजोल्व ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा O2 प्लस H2O के साथ, और ये बना देगा Fe2O3 प्लस H प्लस। Fe2O3 रस्ट का फॉर्मूला बनाएगा। Fe2O3 जितना इसका कंसंट्रेशन होगा, उतने वाटर मॉलिक्यूल्स का कंबाइन करेगा, और ये बनाएगा रस्ट Fe2O3.X2। ये रस्ट का फॉर्मूला है। ये मैं बाद में बताऊंगा अभी दोबारा, लेकिन इसको जरूर कर लेना, मैंने अभी जल्दी बताया थोड़ा सा। ये है रस्ट का फॉर्मूला। लाइक दिस रस्टिंग इज एनवेसेज्ड। रस्ट का फॉर्मूला ये RUST। रस्ट का फॉर्मूला पूछा बोर्ड में, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। रस्टिंग को इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेना क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, और जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है उसे होता है इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेना। क्लियर है कि नहीं यहाँ तक? यस ये सर। क्लियर हो गया यहाँ तक? नोट कर लेना है इसको, 3 बार 4 बार लिख लेना, ताकि ये कोरोजन का मैकेनिज्म को समझ आ जाए। ये मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन भी है, मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन भी है, इसको बहुत ढंग से करना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? देखो, गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल ऑफ K प्लस से K दे रखा है, Ag प्लस से Ag दे रखा है, Hg2 प्लस से Hg दे रखा है, Mg2 प्लस से Mg दे रखा है, ये सब देखा। अरेंज दीज मेटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर। तो सबसे अच्छा रिड्यूसेंट कौन सा होगा? जिसकी इनोट रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू सबसे कम होगी। तो सबसे अच्छा ये आएगा, शायद पोटेशियम ही आएगा। सबसे पहले पोटेशियम आ जाएगा, आएगा कि नहीं? ये एक बार चेक करो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। डायरेक्ट इनोट पोटेशियम से ज्यादा होगा, पोटेशियम का शायद मैग्नीशियम होगा। है यही कि नहीं? वैल्यूज देखिए इनकी। यस सर। पहले, हाँ पहले पोटेशियम आ जाएगा, फिर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद पोटेशियम सबसे अच्छा रिड्यूसेंट होगा। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद कौन सा है? ये वैल्यू गलत दे रखी है, माइनस में होगी 0.74, क्रोम 3 प्लस से क्रोमियम का, तो शायद क्रोमियम आएगा इसके बाद। ये चेक करें ना, जितनी नेगेटिव वैल्यू उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। एक बार रिजॉइन कर लेंगे, एक बार रिजॉइन कर लेंगे।